हाँ जी, एक नई जिंदगी। आपको पता है हमारी जिंदगी के भी चैप्टर जो थे वो हम बताई जा रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन एक आज नई जिंदगी जो शुरू हुई है, नया बुलबुल का जोड़ा। बुलबुल का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा जो मिल गया रे, उस दोनों जोड़े को आज जरा हमने सर एक्सप्लेन उनका करना है, उनका बताना है कि कैसे मिले, कैसे चुन 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 हमने उसमें क्या रोल प्ले किया। ये सारी चीजें आज लेकर हम जाएंगे वेरी व्यूवर्स गुड, के वेरी गुड। पास। व्यूअर्स, तो आप लोगों के लिए तो बड़ा मटेरियल इकट्ठा हो गया है। और अभी ये क्या है, ये यार वैसे ना, मैं खुदा की कसम पिछली वीडियोस में भी देख रहा हूँ और मैंने गौर नहीं किया। अभी ये कल जो था ना, वो बाबा गली के माली गली, कौन सा कुंजलाल, कूचा है, गली कुंजलाल। गली कुंजलाल, उसकी मैं वीडियो देख रहा। उसमें मैं देखा, वो मैं सीरियस होके नीचे बैठा, बड़ा तहमुल से, और बड़ा, तो मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने देखा कि ये मेरा मुंह इधर है और पीछे वो, यार हद हो गई यार। ये मैं कभी वो मैं हमें इतना तैयार होके तो बड़ा मैं ऐसे कभी ये नहीं किया। पीछे ये हो रहा है। ये आप मजाक लगे हुए हैं, बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मैं नाक, अभी देख ले। शू शू। हेलो जी, हेलो हेलो। अच्छा नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, आप मुझे भी देखिएगा, ये इन्होंने नहीं बोला तो एक अलग बात है, वैसे इन्होंने बोला था कि आप उधर यूं कहेगा मैं कर रही है, ये मेरा पता मुंह नहीं इधर था। क्या बात लेकिन है। मैं भी कभी कभी ना ये हाँ, चौधरी शुजात की तरह ये करता रहता हूँ, इसमें कोई और शक नहीं। मैं भी भी ऐसे, करता मुझे हूँ। भी खारिश होने लग ये गया भी कुछ करती ये है। पता नहीं भी इस टाइम पे असद खारिशें क्यों, नाक पे कभी खारिश, कभी ऐसे ऐसे, ये क्या? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं, अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। अपने अच्छा, घर में बैठी है, ये क्या बात है? मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं। नहीं बिल्कुल, ये ऐसे 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 भी कर सकती हैं आप, जोर जोर से नाक भी साफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चले जी, अपना घर है। ठीक तो है। ये अभी जो कहानी शुरू करने लगे हैं वो फिजा जान और मोइज जान की है। यस। और उसकी जो है, इनकी वे कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं, मामू की बेटी है और उनके लिए फूफी का बेटा। तो अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद। असद, और पीछे कैमरे के हमारी डायरेक्टर बैठी हुई है फिजा मोएस। ठीक है, तो एक नया दिन नया व्लॉग लेके जिंदगी की स्टोरी जारी है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पूरी दुनिया में जिधर जिधर हमारे व्यूवर्स बैठे हुए हैं, जिधर 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 बैठे हमारा व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। खुश हैं जिधर भी हैं, अच्छी अच्छी दुआओं के साथ हम आज का व्लॉग लेके आपकी खिदमत में बैठ गए हैं। तो आज असद साहब हम जो है थोड़ा कनाडा का ही बताएंगे, मोएस की जरा लाइफ को बताते हैं कि मोएस जब आया हमारे साथ, हाँ। उसके तासरात क्या थे, क्या सोच रहा था, हाँ क्या। मुझे भी याद है कि मोएस हमारे साथ, हम पाकिस्तान से आने की तैयारी कर रहे थे और असर ने टिकट, और मोएस इतना एक्साइटेड था, वो चाहता था कि जो कल मैंने जाना है ना, आज उड़ के चला जाऊं। पता नहीं बच्चों में इतनी एक्साइटमेंट क्यों होती है। हालांकि मैं ज़रा बुझी बुझी थी, क्योंकि मेरी बहन का भी उस वक्त जो है ना, उफ, खैर मेरी बहन भी जो है वो अगली दुनिया में चली गई हमारे आने से 2 माह पहले। तो मैं बहुत सैड थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतों के आला दर्जात दे परवरदिगार। तो मैं आना नहीं चाहती थी, मेरे वालिद साहब भी नहीं चाहते थे कि शहीना जाए, ये सारे जाएं, असद, मोए, शहीना ये जाएं। मेरे भाईजान थे मियाँ इफ्तार अहमद, वो भी नहीं चाहते थे कि ये जाएं। लेकिन अब्बा जी ने कहा कि ये टाइम तो नहीं है बेटा तेरे जाने का, और तू कह रही है, हमने टिकट बुक करा ली, हम असद साहब ने टिकट्स बुक करा ली, तो हमने जाना है। तो मैंने कहा मेरे भाईजान ने कहा कि अब्बा जी उन्हें तो उन्होंने समझना चाहिए ना कि यह टाइम उन्होंने हाले जान का नहीं, क्योंकि मैंने बताया
मेरी बाजी को गए हुए अभी सिर्फ 1.5-2 माह हुए थे। बड़ी ताज़ी खबर थी और बड़ा दुख था सारों के लिए, बहुत बड़ा दुख था। बहरहाल हम आगे, अल्लाह ने इधर नसीब लिखा हुआ था उस टाइम। तो मैं इस गम से निकलती हूँ। मोएज की जरा एक्साइटमेंट बताएं। लेकिन 12 साल का था, 13 साल का। ये मुझे नहीं पता, मैं ये कह रही हूँ कि इतना एक्साइटेड था वो बच्चा और उसको इतनी खुशी थी कि मैं कनाडा जा रहा हूँ और अब मैं वहाँ लाइफ गुजारूंगा। ये बच्चों के लिए मेरा ख्याल है, होता है। आज का भी जो बच्चा उधर बैठा हुआ है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी वो समझते हैं। या एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो आपके अंदर तब्दीली आने लग नहीं, जाती अब है। लाहौर से वो अगर जाते हैं पिंडी अपनी किसी फूफी मामू चाचे के घर 1 हफ्ते के लिए वेकेशन पे, समर हॉलीडेज, उसमें भी एक्साइटमेंट होती है। हाँ, ये होती फिजा है। वगैरह मरी जाते हैं, इनका घर है उधर, इतने क्रेजी होते हैं। हालांकि हर साल जाते हैं लेकिन क्रेजी होते हैं। इतने क्रेजी होते तो हैं। कनाडा आना तो सबसे बड़ा क्रेज होता है। फिर मोएज को इतना क्रेजी हुआ था ना। खैर हम आगे इधर आए। बहुत मोएज क्रेजी को था, वो जहाज से छलांग मार रहा था कि मैं पहले पहुंच जाऊं। हाय अल्लाह का उसे पकड़ के रोका कि ठहर जा यार, ये सच हमने कनाडा उसे तो पकड़ आने लिया दे। होगा। वो जहाज में से निकल गया। बहरहाल जब हम इधर आ गए और मोएज के फिर दाखिले का सबसे पहला हमारा जो है ना कदम था घर में पहुंच के जो गल लिया हुआ था और फिर हम इसको लेके स्कूल जो हमारे करीब था उधर आए तो उन्होंने कहा कि पहले इसको लेके जाएं। जो कौन सा बोर्ड था इसका वो जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हाँ एजुकेशन बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड पे जाएं और इसकी असेसमेंट कराएं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन, इसका जो मैथमेटिक्स, मतलब पूरी जो इसकी स्टडीज हैं उसके करिकुलम के मुताबिक। उधर हम गए और उन्होंने इसकी असेसमेंट ली तो ये ओवर क्वालिफाइड निकला, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपका पाकिस्तान, इंडिया, इन लोगों का जो स्कूलिंग है ना वो कैथलिक बेस्ड है। तो ये कैथलिक स्कूलिंग में पढ़ा है तो उस बेसिस पे इनका करिकुलम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको जो है हम ग्रेड 9 में ले लेते हैं। तो उन्होंने ग्रेड 9 में लिया था। ये लाहौर के वो कैथलिक था लाहौर नहीं, वो कैथलिक नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आपका जो है करिकुलम, लेकिन वो सिलेबस वो फॉलो करते वही हैं, वाला फॉलो करते हैं यार। सिलेबस तो बाहर वाले फॉलो करते हैं। बीकन हाउस भी वो भी वही है यार। तो ये लाहौर के ग्रामर में पढ़ता था और उन्होंने इसको खैर वो एक किस्म का ना एक इसको दे दिया। इसकी इंग्लिश मतलब ऐसा भी अच्छा होता था जो हमने सुना, इसके कोई दोस्त थे जो इंडिया के ये वो क्लास फेलो, तो उनकी अलहदा क्लास इंग्लिश की लगती थी। स्कूल में इंतज़ाम होता था जो बच्चे आ रहे हैं उनकी इंग्लिश को जो नई इंग्लिश में सही होते थे असेसमेंट के बाद, तो उनकी इंग्लिश की क्लास अलहदा लगती थी और मोएज की इंग्लिश की क्लास नहीं लगी क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम था ऑलरेडी। ये बड़ा अच्छा स्कूल था एक ज़माने में लाहौर ग्रामर। अब तो उन्होंने अपना एक छोटा भी खोल लिया होगा ना, फिर वो क्या है जो लैंडमार्क भी अब उन्होंने खोल लिया हुआ है। नहीं, लाहौर ग्रामर है। हाँ, वो कहाँ जाता, लेकिन उन्होंने अपने वो आगे क्या कहते हैं सब ब्रांचेस लैंडमार्क्स के नाम से खोल ली लेकिन जो असल लाहौर ग्रामर है वो अपनी जगह पे मौजूद है। उसका स्टैंडर्ड, उसकी फीसें बहुत ज्यादा हैं। ये कोई अब लैंडमार्क कोई मुएज के होते हुए ये खुलने लग गए थे। ये थोड़ी फीसें इसकी होती हैं और जगह जगह खुले हुए हैं लाहौर ग्रामर, वो सारे लैंडमार्क है। जैसे बीकन हाउस का एजुकेटर्स नहीं है, हाँ, वो बीकन हाउस तो का उन्होंने एजुकेटर अलग नामों से खोला, इन्होंने अपने नामों से ही खोला, लेकिन नीचे लिखा हुआ है लैंडमार्क कैंपस। लैंडमार्क नीचे लिखा होता है, पता लग जाए कि ये असल वाला लाहौर ग्रामर नहीं है, लैंडमार्क। बहरहाल तो मोएज क्योंकि असल वो तो शुरू से ही उधर पढ़ा, जब नर्सरी क्या कहते हैं असल छोटी प्रेप क्लास से वो पढ़ रहा था उधर, तो इधर उसकी इंग्लिश तो परफेक्ट थी बिल्कुल। बहरहाल वो स्कूल दाखिल हो गया, स्कूल में फिर दोस्त है बाप और ये वो। लेकिन एक मैं बात बताऊं, जब आपके बच्चे ग्रोइंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों को जो उधर से आते हैं हमें अपने बच्चों पे बहुत नज़र रखनी होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वहाँ के माहौल। आज़ाद है, इधर आज़ाद है। यहाँ पे जो है बच्चे को बिल्कुल आज़ादी, वो किसी टाइम भी क्लास में से उठ के बाहर चला जाए, कोई मना नहीं करेगा, वॉशरूम जाना है बताता भी नहीं है, कोई टीचर को परवाह नहीं। हाँ, और कोई टीचर नहीं पूछेगी स्कूल आए ना आए, कोई लेंथी उसका डेट्स ऑफ हो स्कूल अटेंडेंस में,
तो फिर वो पूछते हैं पेरेंट्स को कि भाई क्यों नहीं आ रहा। नहीं नहीं, इसका यहाँ मैं अभी वो बता रही हूँ, एक बात पहले क्लियर कर लें कि जब बच्चे आपके ग्रोइंग कर रहे हो तो उन पे नज़र रखनी चाहिए। क्यों नज़र रखनी चाहिए कि जब वो बच्चा हाई स्कूल में चला जाता है तो यहाँ के हाई स्कूल के बच्चों में बहुत खराबी हैं जो यहाँ के हैं, मतलब समझे, बहुत अच्छे भी हैं, ये तो नहीं सारों में खराबी हैं, लेकिन कुछ बहुत बिगड़ भी चुके होते हैं, अपनी बुली कर रहे हैं और बाद ड्रिंक भी करने लग जाते हैं, छोटी उम्र ड्रग्स पे लग जाते हैं, 10th में ड्रग्स में लग ड्रग्स तो जाते common है हैं इधर और वाकई। ग्रुपों में कहीं शामिल जो हाँ, ये ये gangsters हैं। ये जो गैंगस्टर होते हैं उन उसमें ग्रुप, चले क्योंकि जाते हैं। उस एज में बच्चे को ये चीजें बड़ी अपील कर रही होती हैं, खासकर नौजवानों को, लड़कों को। तो वो जो है ना वो उधर, तो हमने भी अपने बच्चे पे खुद छोड़ना, खुद लेके आना। मैंने जो है उस वक्त तक पता है जॉब नहीं की थी असद। मैं कहती थी कि असद मोएज अगर घर आता है, बच्चे इसलिए बिगड़ते हैं कि घर वालदैन नहीं होते, जॉब पे गए हुए हैं और बच्चे फिर बाहर फिर रहे हैं, वो टीम हॉटन से कुछ खा रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं, मैकडोनल्ड से पिज्जा ले रहे हैं, ये जो आप अनवारा फिर रहे हैं बाहर। फिल्मों में देखते हैं ना, बच्चों की बुली हो रही है एक दूसरे से, या कोई जो है छुप के सिगरेट पी रहा है, जो फिल्मों में दिखाते हैं, ये हकीकतन ऐसे होता है यहाँ पे, इसमें कोई तो शक नहीं। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पुलिस लड़ाइयाँ आ हो जाती है, हैं। पुलिस उनको ले जाती है पुलिस स्टेशन। छोटे छोटे बच्चे देखें जी, अभी। 15 साल से नीचे का बच्चा हो, उसको जो भी उसने बम भी चला दिया हो, कत्ल भी कर दिया हो, उसकी छूट है यहाँ पे, क्योंकि उसको वो सजा नहीं देते, लेकिन उसको पकड़े तो पनिशमेंट जाते किसी हैं, और टाइप की देते हैं। पकड़े तो जाते हैं। इसीलिए आजकल जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं ना, ये जो ग्रुप्स हैं गैंगस्टर्स, ये इन बच्चों को यूज़ करते हैं, ये अपने ड्रग उनके थ्रू बिकवाते हैं, ये घरों में चोरियां अगर कोई होती हैं तो ये यंगस्टर्स को यूज़ करते हैं। कार जैकिंग्स होती हैं ना, वो पकड़े गए हैं बच्चे, 117-18 बच्चे पकड़े गए, उनकी उम्र 13-13 साल, 12-12 साल। अब उनको कहते हैं बाय लॉ हम इनका कुछ नहीं कर सकते, वो गैंगस्टर ही उनको ट्रेन कर रहे होते हैं और वो स्कूल से पिक करते हैं जिन बच्चों में ये होती है हरकतें, जिनके अंदर होता है। जैसे मैं था, मेरे अंदर भी यही था कि मैं बड़ा नाचो, मैं हूँ बड़ा फन्नो खाऊं, बस वो बच्चे तो आ ऐसे जाते हैं, बच्चों को वो पिक कर लेते हैं, वो इसमें कोई ट्रैप शक हो नहीं। जाते हैं बच्चे। हाँ, और उनको मिसयूज करते हैं। कभी आप पढ़ें जाके, इसकी निकालें न्यूज़ की जो डिटेल्स हैं, आपको पता चलेगा 15 साल से नीचे के बच्चे क्राइम कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल हम ये ये बड़ा बता देखना रहे हैं। चाहिए, ये आपको देखना हाँ, पड़ेगा। ये बड़ी नजर रखनी चाहिए। जो बच्चे वालदैन इधर रहते हैं या उनके अभी बच्चे उस एज में आ रहे हैं, या बाहर से बच्चे आते हैं जब और वो इस तरह मतलब दाखला लेते हैं, तो वालदैन को नज़र रखनी चाहिए। मैंने तो जॉब ही नहीं की थी कि मोएज घर, उसे पता होगा माँ वेट कर रही है और घर जाना है मैंने टाइम पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मोएज जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं उसने हरकत की, इतना ज्यादा नहीं स्पॉइल हुआ, लेकिन हुआ ही ये नहीं है इतना ज्यादा क्या। नहीं, छोटे मोटे जो है कुछ लड़ाई लड़ाई हो जाती थी, लेकिन वो सेटल हो जाता था, कोई बहुत खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने स्टडी कंटिन्यू रखी, ये उसकी बड़ी बात थी कि स्टडी कंटिन्यू रखी है, अच्छे स्कोर्स भी लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि हमारा जो मुसलमानों का कल्चर है ना, इनके बच्चे नहीं स्पॉइल इतने होते, क्योंकि घर से इनको जो ट्रीटमेंट मिल रही होती है ना, वो रिलीजियस इस्लामी जो स्टडीज़ है या इस्लामिक कल्चर जो है वो घर में प्रिवेल करता है, और वो उसको नज़र आता है। जब वो बाहर जाता है ना और उसके अगेंस्ट चीज़ें देखता है ना, तो उसका ज़हन सोचने पे मजबूर होता है कि मेरे घर में तो ये ऐसे बताते हैं, और यार वाकई ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स जो कुरान का रेफरेंस दे के बात करते थे कि ये चीज़ गलत है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ख़राब है, कुरान ये कहता है, वो ये मेरा दोस्त है, इसकी तो हेल्थ ख़राब हो गई। शबा मैं एक बात बताऊं, सोचता है वो। मुसलमान बच्चे वैसे ज़्यादा खराब होते हैं कहाँ पे? ऐसे मुल्कों में। नहीं ऐसे मुझे मुझे ये लगता है, आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान का हो सकता है। हाँ, यहाँ नहीं है। अभी आपको 1 साल हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं 2-3 सालों में आपकी सोच का ज़ाविया ही पलट जाएगा। यहाँ हमने ये देखा है कि हमारे बच्चे जो यहाँ के पैदाइश हुए हैं, लड़कियों के भी,
लड़कियां हसूद सुन के ऐसे, उन्होंने सब ने ये कवर किया हुआ है। यहाँ तकरीबन हर बच्ची चाहती है, मुस्लिम जो ग्रोइंग होती है वो चाहती है कि मैं ये लूँ, क्या कहते हैं हिजाब। इसको, हिजाब। सब ने हिजाब किया होता है, ये एक फैशन समझ लें या अपना कल्चर की प्रमोशन समझ लें, हिजाब लिया होता है। और हर चीज़ को उसे पता है, माँ ने उसे हर चीज़ की। मैं पाकिस्तान जाती हूँ, वहाँ लड़कियों को नहीं पता, यहाँ की लड़की हर चीज़ जानती है, पाकिस्तानी लड़की। तो मैं समझती हूँ कि मुसलमान बच्चे जो है ना, यहाँ वालिदैन पे डबल ड्यूटी आती है, डबल ड्यूटी होती है। हम यहाँ अकलियत हैं, और जैसे पाकिस्तान में क्रिश्चियन अकलियत हैं और बहुत सी कौमें अकलियत हैं, जो मिनॉरिटी में होते हैं ना, उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो अपने दीन से उनको रूशनास रिलीजन कराना, और एक बाहर की इन्वायरमेंट से भी उनको सेव करना। या तो यही इधर हो रहा है अब मुसलमानों के साथ, वो अपना जो है और फिर बॉन्डिंग भी करना दूसरी कम्युनिटीज के साथ। आप कभी देखे ना, ये अब तो खैर मीडिया, ये डाटा मिलना बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया है। आप कभी जाके इसको वो करें, गूगल करके चेक करें फिजा जान जी, तो आपको पता चलेगा रीजन ऑफ पील, जिसमें मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये एरिया आता है जी। क्राइम रेट उधर सबसे ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, उधर जो है हमारी कम्युनिटी है देसियों की। अच्छा, अब आप आ जाए इंडियन पंजाबी हैं ज्यादा। हाँ, उधर का जो क्राइम रेट का जो वो है ना बिहेवियर, या उसका जो आउटकम निकलता है, वो होता है कि कोई चीज़ चोरी कर ली, कोई फलाना। इसी तरह डाउनटाउन टोरंटो, क्योंकि मैं रहा हूँ पुलिस में उनके प्रोजेक्ट में, तो मुझे अंदाज़ा है 14 साल में काम किया, उसमें जो है डाउनटाउन टोरंटो में जो रेट क्राइम का है वो उससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो एडवर्टाइज नहीं होता। क्योंकि उधर मेजॉरिटी उनकी अंग्रेज़ों की कह लें या वॉट एवर। होमलेस हाईएस्ट नंबर आपको टोरंटो में मिलेंगे। उसके बाद शेल्टर होम्स के लोग हैं वो बहुत हैं, उसमें कितने लोग हैं, उसमें आपको इंडियन पाकिस्तानी नहीं मिलते, वो तो सारे वही वो सारे वही हैं जो ये इसमें रहते हैं, जो गवर्नमेंट फंडिंग पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो गोरी चमड़ी है ना, वो ज्यादा वो होते हैं। ड्रग्स का बिजनेस उधर होता है, प्रोस्टिट्यूशन उधर सबसे हाई है, करप्शन उधर है, स्टीलिंग उधर है, मगिंग उधर है, ये सब चीज़ें जो है उधर सबसे हाईएस्ट है। आपको मिसिसागा में, इधर आप रह रही हैं, कितने होमलेस नजर आए हैं आप? उधर चली जाएं, डाउनटाउन की तरफ चली जाएं, कितने नजर आए आपको? हर कदम पे नजर उनका रंग देखें कैसा है, उनके बाल का कलर कैसा है। और ये चीज़ जो है ये आप देखेंगे, आपको ये हमारे जो आप कह रहे हैं मुसलमान की मोर देन 90% जो जनरेशन है वो बड़ी अच्छी है, बच्चों की, यंगस्टर्स की। बड़े तो बेचारे कुकू हो गए हैं ना, काम काम काम, उनका तो बेचारों की तो जिंदगी इसमें लगी गई है। तो जो यूथ आ रही है ना पीछे से, मुसलमान बच्चों की बहुत अच्छी है, फिर इंडियन बच्चों की बहुत अच्छी है, सिखों की बहुत अच्छी, सबकी अच्छी है। वो क्राइम रेट उतना हाई नहीं है। तो ये जनरेशन, इसीलिए आपने देखा जिधर भी आप गई हैं आपको ये इंडियन, पाकिस्तानी, सिख, ये बच्चे ही नजर आते हैं स्टोरों पे, मैकडॉनल्ड, टिम हॉर्टन, जिधर मर्जी जाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे दूसरे काम ही नहीं करना चाहते, वो रिलैक्स चिल। अब हम लौट के जरा जो है ना आते हैं मोएज की तरफ। अब मोएज की बारी, मोए बड़ी आगे चला गया मैं, वो बहुत आगे चले गए आप, तभी मैंने कहा लौटे वापस आए, मैंने उनको खींचा है कि वापस आने दिए। हाँ, थैंक यू आपका वापस आने का, क्योंकि आप चले गए हुए थे बहुत मैं निकल गया बहुत दूर। तो मोएज खैर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी उसने पहले स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद मोएज जान जो है उन्होंने सेंटेनियल कॉलेज में दाखिला ले लिया। सेंटेनियल कॉलेज में जब दाखिला लिया तो हम रहते थे इटोबिको में उस टाइम ना, टोरंटो इटोबिको। उसका कैंपस स्कारबरो और टोरंटो में था, काफी दूर है वो। तो वो दूर था, जैसे लाहौर में होता है, एक कोई बंदा अगर रह रहा है, क्या कहते हैं, अंदरून लाहौर रह रहा है, और उसने पढ़ रहा है वो जाके गुलबर्ग में, या वो और भी दूर, मतलब गुजरावाला प्रॉब्लली। नहीं, इतना दूर नहीं है।
मेरा ख्याल है गुलबर्गा। स्कार्बरो से जो इधर सेंटेनियल था ना, यहाँ से 50-55 किलोमीटर है। पर पता 40 नहीं। मिनट में पहुंच जाते थे, तो गुजरावाला तो खैर उसने उधर कैंपस उसका उधर हाँ। था, उसने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हमने अपना घर में कहना ये चाहती हूँ कि हम अपना बोरिया बिस्तर सारा समेटा, इस घर को सेल आउट किया जो इधर हम रहते थे, हमने उधर जाके घर खरीद लिया। और हमने कहा क्योंकि बच्चे की 3 साल की उधर एजुकेशन है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी करेगा, और फिर हमें 4-5 साल लग ही जाने हैं, तो उधर घर ले लो। उधर जाके घर हमने ले लिया, बड़ा अच्छा घर हमें मिला, बहुत अच्छी जगह पे था और बड़ा पुरसकून एरिया। दिखाया आपने घर? ये बल्कि मेरे वो पोस्टर्स है ना जी दिखाइए घर इलेक्शन जरूर, के, वो भी घर वो दिखाइए। दोबारा दिखाना। हाँ ओके। ये आप देख रहे हैं मैं घर के बाहर एक खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पोस्टर वो सामने मेरे अंदर भी इलेक्शन। हैं, बहुत से घर हैं वो तो वो हम उधर शिफ्ट कर गए, उधर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। हम तकरीबन 6 साल उधर रहे। अब देखें अल्लाह ताला की बरकतें देखें, परवरदिगार का निज़ाम देखें अल्लाह कि ही क्या रहम। होता है कि ये जब उधर मुकम्मल कर लेता है सब कुछ, जॉब के लिए अप्लाई करने लग जाता है, जॉबें, क्योंकि ये आया हुआ था कोरोना उस वक्त, तो जॉबें बड़ी शॉर्ट थी। कोई 1 साल, ये साल 1.5 साल बेकार बैठा रहा, कोई इसे जॉब नहीं मिल रही थी। इसने एक और बैंकिंग का कोर्स भी कर लिया, टेलर जो होते हैं, है ना, टेलर ऑफिसर गया है। नहीं, मोर्गेज शायद, मोर्गेज नहीं, इसने बैंकिंग का टेलर किया था, टेलर का। किया। तो इसने वो भी कोर्स किया। इसने कहा चलो मैं बैंक की लाइन में इख्तियार कर लेता हूँ। इंटरव्यू आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मोएज साहब का जो है ना, इधर ये किपलिंग रेक्सडेल पे हमारे घर के इस करीब घर ही। के करीब ही ना इसकी जॉब आ गई। यानी कि हम दोबारा यहाँ से एजुकेशन के लिए स्कार्बरो गए, स्कार्बरो से वापस वापिस इधर जॉब आ के गए लिए हैं। इधर आ गए। तो क्योंकि उसकी जॉब रेक्सडेल किपलिंग पे थी, तो हमने कहा चलो अब वो घर बेचो और इधर नया खरीदो। थोड़ा हमें बड़ा घर भी चाहिए था कि इसकी शादी करेंगे उस फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेडरूम ये बिल ऊपर हैं, 2 बेडरूम बेसमेंट में है, 6 बेडरूम का ये घर हमें मिल गया। शुक्र है अल्लाह पाक की जात पाक का। तो आ गए इधर, और इलाका तो वही था जहाँ हम पहले, कोई मेरा ख्याल है बचपन गुजरा इधर। 7-8 साल रह के इधर से गए थे। और इसकी तो एक एक चीज का हमें पता था। नहीं, मैं पता ये कहता हूँ, चाहे हमारी जो भी उम्र हो गई है, कनाडा में हमारी पैदाइश इसी जगह इस से इलाके हुई। पे हुई। तो हम इधर ही पैदा हुए एक किस्म Yes, के, yes, और यहीं पले बड़े। मेरे ख्याल में 6-7 साल इधर रहे इस और एरिया में। पहले तो अंकल आंटी थे, उनके साथ रहते थे उनके घर में, और उसके बाद हमने अपार्टमेंट ले लिया किपलिंग के ऊपर, हम उधर रहना शुरू ये हमारी जन्म पुंजड़ी है। ये ये इलाका वापस हमारी इधर आ गए हैं। जन्म पुंजड़ी है, और वापिस हम इधर अब आ गए हैं। और मोएज साहब जो हैं वो जॉब करने लग गए। अब मोएज साहब जॉब कर रहे थे, तो हम कहते थे कि भाई शादी अभी इसकी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। यहाँ एक अजीब सा रवाज है कि बच्चे जो है ना, हमारे मुसलमान बच्चे भी शबा खैर मोएज होने की तैयारियों में है, शबा शबा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक अजीब बात है कि जो बच्चे हैं ना, नौजवान लड़के, वो जब हिंदुओं के साथ उनकी दोस्ती हैं, या सिखों के साथ दोस्ती हैं, या किसी और अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती हैं, तो वो अपने कज़नों के साथ शादी नहीं करते। वो कहते हैं उन मज़हबों में नहीं है शायद आज़ादी इस चीज़ की, तो वो कहते हैं बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, बहनें हैं। अब मोएज साहब का भी कॉन्सेप्ट यही था कि फैमिली में नहीं करना, बहनें हैं, बहनें हैं। हम भी चुप रहे, हमने कहा क्या बात करनी है ये वाली ना, बस ठीक है। तो बच्चों को ये एक अजीब सा सा बना है, यहाँ हमारी बहनें हैं, बहनें हैं, कज़नों को कहते हैं। तो मोएज पे भी उसका असर था, ये भी कहता था हमने इसे बच्चे को कुछ नहीं, हम खामोश रहे हैं बच्चे। पले बड़े, हाँ, उठना नहीं, बैठना, वो फीलिंग आ जाती है ना। कजन थी तो आना जाना तो था ना। नहीं, अभी उस मैं सूरत फिर से में। बात कर रही हूँ, फिजा की बात नहीं कर रही, जनरली बात कर रही हूँ। हम्म। क्योंकि यहाँ वो सब इकट्ठे जब होते हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, तो वो श्राद्ध पढ़ते हैं उन बच्चों पे भी जो मुस्लिम है, कि भाई हमारी बहनें, हमारी बहनें। खैर वो जॉब जूब करने लग गया, और फिर जब कोई 1.5 साल गुजर गया उसकी जॉब को, तो सदर हमने सोचा कि अब इसका हम अपनी खुशी देखें अपने बच्चे की। अल्लाह ताला ने एक एक दिया हुआ है, अल्लाह उसको 1 से 7 करे। तो अब हमें कुछ उसके बारे में ना हम सोचने लग गए। तो फिर असद साहब ने मुझे कहा, मुझे से भी हमने बात की, इसने कहा ठीक है आप करें शादी।
तो फिर मैं पाकिस्तान, क्योंकि हमारा ये मोएज का भी और हमारा भी ये सोच थी कि हमने यहाँ से लड़की नहीं लेनी, हमने पाकिस्तान से लड़की लेनी है, जो भी लेनी है। क्योंकि पाकिस्तान की लड़की को वैल्यूज़ का पता है, उसको पता है कहाँ खामोश हो जाना है बड़ों के सामने, कहाँ बात करनी है, किस तरह बात करनी है। यहाँ के जो बच्चे हैं ना, जो यहाँ पैदा हुए हैं, पढ़ाइयाँ की लिखाइयाँ की, वो आपको तुरंत तुरंत जवाब देंगे आपको, क्योंकि वो असूलों वाले बच्चे हैं। वो उनका ये नहीं होता, वो जो सही बात है वो कर देंगे, उनको वो नहीं हम ये- लोग आदि हाँ, नहीं है ऐसी हम सवाल आदि के नहीं है, सुनने हम की। तो सोचते हैं रिस्पेक्ट ये नहीं कर रहा हाँ। भाई, ये क्या हो रहा वो है, डिसरिस्पेक्ट हाँ, में चला जाता हम है। ये सोचते हैं। तो यहाँ के बच्चे तो उन चीज़ों से निकल गए हुए हैं। वो कह देंगे भी चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरी मतलब मुझे ये जगह दे, मेरी जगह है ये, आप उठें इधर से, हाँ। ये करें, इस तरह बच्चे बात। ये हमारे अपने इर्द गिर्द हमसाए हैं, तो उनके बच्चों को कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि वो इसी तरह ही बात कर रहे होते हैं खुली, छोटे बच्चे हैं अल्लाह। तो इस तरह फिर ये भी एक माहौल यहाँ था, जिस वजह से हमने चाहा कि हम पाकिस्तान की लड़की को लेके आएंगे। हालांकि मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो एक साफ खरी बात करते हैं बच्चे, तो वो एक जेन्युइन बात होती है। लेकिन हमारे पास उसका टेम्परामेंट नहीं होता कि ये तो सवाल हमें कभी किसी ने किया ही नहीं हो, क्योंकि हमने ये तो हम देखा आदी ही नहीं है इस चीजों को समझने के और इसको हैंडल करने के। हम अपने वालदैन के आगे कभी नहीं बोले। हाँ। जो वालदैन ने कह दिया वो हमने उनकी तस्लीम की हाँ। बात। और अगर चलो नहीं भी पसंद तो उनसे थोड़ी बात की कि अम्मी जी इस तरह नहीं, अब्बा जी से तो सवाल ही पैदा, आप देखें आप, मैं कह रही हूँ अब्बा जी से तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उनसे हम कोई ऐसा इख्तलाफ करें। मेरा भी वही फिजा का भी था कि इसके भी इनका पापा के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ के बच्चे कहते हैं ये तो एक सवाल है, ये तो हम कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं और हमें इसका जवाब चाहिए। और तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और मुझे मोइज कल बता रहे थे कि जैसे हमें कोई हमारा भरा कोई, जैसे मुझे पापा डांट रहे हैं तो मैं नीचे मुंह कर लूंगी। अगर मैं पापा की आंखों में आंखें डाल के देखूंगी, पापा और गुस्सा होंगे कि तुम तो नीचे मुंह करो। हमें तो इतना गुस्सा तो मोइज कह रहे थे कि अगर यहाँ पे नीचे मुंह कर लो, आंखों में आंखें डाल के ना कोई बात देखो, अगर वो आपको कुछ डांट रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट समझते हैं कि तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे, वो देखो तुम नीचे देखो, तो नीचे क्यों देख रहे हो, मुझे देखो। हमें कोई बच्चा जब देखता है तो हम कहते हैं क्या दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे हो, आंखें नीचे करो, ऐसे हम करते हैं। हमारे लिए वो रिस्पेक्ट है। तो चेंज हो गया ना सिस्टम। अब जो नई माएँ होंगी वो उसके मुताबिक ही चलेंगी, क्योंकि वो खुद भी वैसी हैं, उनके बच्चे भी वैसे हैं, वो सब कबूल कर रही होंगी। लेकिन अभी हम कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लेके सोचा कि हम पाकिस्तान की लड़की लाएंगे। अगर पाकिस्तान में भी असर बहुत तब्दीली आ चुकी है, बेहद तब्दीली आ चुकी है। बहुत मॉडर्न थे बच्चे, बहुत मॉडर्न बच्चियां और बच्चे हुए हैं। हमें यही था अल्लाह को नेक बच्चे मिल ज्यादा बिगड़े हुए हैं यहाँ से, ज्यादा बिगड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात तुमने आपने देखा है भी। हाँ, वो जो हमारे किसी भी मुल्क के हैं, हमारे रीजन के हैं, उनका ड्रेस आपने देखा कैसा हाँ है। जी। आप मोइज के साथ डाउनटाउन फिरी हैं, उधर गोरे भी देखे होंगे, देसी भी, आपको फर्क नजर आएगा कि यहाँ का जो देसी है ना वो बहुत ज्यादा ओवर हो दुफर गया, है, वो दुफर ओवर हो गया, अंग्रेज नहीं है। और वो सारे बच्चे जो है ना, मोर देन 90% बच्चे जो इधर आए हैं, जो आप देखते होंगे टिम हॉर्टन, मैकडॉनल्ड, हर जगह डाउनटाउन में भी और हर जगह, वो अकेले आए हुए हैं। ज्यादा उनके पीछे कोई पेरेंट शेरेंट कोई भी नहीं है पूछने वाला, इसलिए वो आपे बार नहीं जिसे कहते वो हो गए हैं। कई लड़कियां बट नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, दे विल लर्न लाइक दैट। क्योंकि उनको, वो गोरों को जब देखते हैं ना, उनके साथ जो भी कुछ होता है या जो भी इश्यूज वो फेस कर रहे हैं गोरे, इनको भी नज़र आना शुरू होता है। लेकिन ये लोग चूंकि वो डुअल बिहेवियर से आ रहे हैं, अपना भी कल्चर और इधर का भी देख के, तो ये जल्दी कवर अप कर लेते हैं, जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो ये सीख लेंगे, ये सारी चीजें थी जिस वजह से फिर पाकिस्तान का सोचा। पाकिस्तान एक दो जाके मैंने देखे, अच्छी फैमिलीज के कोई 2-3 रिश्ते थे। और फिर मोएज से जब उन्होंने बात की तो मोएज को तो सूट नहीं किए और हमें भी कुछ ठीक नहीं लगा उनका सारा सिलसिला, जो भी बच्चियों ने बात की मोएज के साथ। तो फिर वहीं मैंने सोचा, मैंने मोएज से बात की,
असद भी आगे हुए थे, मैंने कहा असद आप भी आ जाओ, फिर हम मुझे ले जाएं आप, क्योंकि मैं कुछ 6 माह से उधर रह रही थी। तो मैंने कहा कि अब आप आ जाएं, हम मिल के वापस चलेंगे, 1 महीना आप भी रह लें पाकिस्तान में। तो ये भी आ गए। तो हमने फिर सोचा कि हमारी तो अपनी बच्चियाँ हैं घर में, भाई की बेटी है फिजा इतनी प्यारी, उसकी 2 छोटी बहनें भी थीं, लेकिन ये उसका हान था मोइस का। तो हालांकि छोटी है ये मोइस से कुछ 7-8 साल छोटी है। तो हमने कहा कि हम फिजा की तरफ तवज्जो की है। असद साहब ने कहा कि अभी वो पढ़ भी रही है, मतलब ये बीकॉम कर रही थी उसमें हैले कॉलेज में। तो हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मोइस से बात की। तो पहले तो मोइस जरा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन जब वो 2 रिश्तों से उसका दिल उब गया ना और परेशान हो गया कि वहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं, मुझे फोन कर करके क्या मेरे से बातें कर रही हैं अजीब अजीब, ऐसे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ अलहदा इधर आके गुजारेगी, मैं अपनी अलहदा गुजारूंगा, ये कैसा रिलेशन है दोनों का। तो वो घबरा गया बच्चा। हालांकि वो बच्चे है ना, भी समझते वक्त लगेगा समझने में। वही बहन वाले चक्कर में उसने काफी अपना जो है डिसीजन हार्ड रखा हुआ था। नहीं मैं बता रही हूँ कि फिजा ने अभी जो बात की है ना कि यहाँ के निस्बत वहाँ की लड़कियाँ कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हैं। तो वही वजह है कि जब हमने फोन पे बात करवाई तो वो लड़कियां ज्यादा ही ओवर हुई थी। इसने जब उन 2 रिश्तों से बातें करके देखा ना तो मोहित जो पहले बहन के चक्करों में था तो वो निकल गया। तो फिर जब हम दोनों ने उसको फोन पे ये कहा कि मोइस अब देख लो, अब फिजा की तरफ हम जाएं, तुम बहन बहन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, या कि इन्हीं में से और हम रिश्ते को देखें, लेकिन होंगे इसी तरह के रिश्ते। तो मोइस तो फेड अप हो गया, उसने कहा नहीं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसकी बातचीत हो गई। अब उसने कहा मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, आप बात करें, अब मैं फिजा से शादी करने को तैयार हूँ, कोई बयान नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमने भी उसको क्लियर कराया कि पुत्र हमारे इस्लाम में मामू की, पुप्पी की, खाला की, चाची की, ताई की, सबसे हम शादी कर सकते हैं। एक लिस्ट है जिससे आप शादी नहीं कर सकते कुरान में। वो कौन सी है? फूफी, मुमानी, खाला, एक लिस्ट है, इनसे नहीं कर सकते। ये तो बड़े रिश्ते हैं ना, इनसे कैसे कर सकते? मैं वही बता रहा हूँ ना, उसके अलावा आप किसी से भी कर सकते हैं। कई कंडीशंस आ जाती है ना कि वो कई बार छोटी भी हो जाती है। रिश्ता शायद बड़ा ही होता है लेकिन एज में तो वो उस टाइम पे कई दफा बन ही जाती है कोई इस तरह की कंडीशन, तो वो उस पे कुरान ने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, मुझे भी लिस्ट मैंने भी पढ़ी लिस्ट है कि ये इनसे आप कर, ये महरम है और ये ना महरम है, तो ना महरमों से कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी ड्राइविंग से बताऊं कि अगर आप कहीं खड़े हैं, वहां पे अगर यू टर्न का साइन लगा है तो आप यू टर्न कर सकते हैं, अगर साइन नहीं लगा नहीं कर सकते। नहीं सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, अगर यू टर्न का साइन नहीं लगा इसका मतलब आप साइन यू टर्न ले सकते हैं। अगर ममनू है तो वो उधर लिखा होगा नो यू टर्न। तो इसी तरह कुरान भी जो है वो आपको स्पेसिफिक जवाब देता है कि इनसे आप नहीं कर सकते, इसका मतलब इसके अलावा आप कर सकते हैं, अहले किताब से कर सकते हैं, ये सारा डिफाइंड है। नहीं, कुरान ने ये बताया कि जो तुम्हारे बाप ने जिससे शादी की और बाप फौत हो गया तो उससे तुम शादी नहीं कर सकते। जबकि पहले इस्लाम आने से पहले अरब में जो है ना अपनी माओ से भी शादियां कर रहे होते थे, सौतेली माई जो होती थी। हाँ, और फिर कुरान ये कहता है कि एक माँ के पेट से वो आप बाप मुख्तलिफ हैं, तुम उनसे भी नहीं शादी कर सकते। हाँ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो कि तुम्हारी सौतेली माँ है और सौतेली बहन है, लेकिन बाप उसका कोई और है, माँ भी अलग है बाप भी अलग है, माँ भी उससे कर सकते हो। ये हम सब समझाते थे तो मोइस जो है थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज रहता था, लेकिन एंड पे उसे क्लियर हो गया। लेकिन वो जो रिश्ते उससे बातचीत हुई ना तो वो उसने कहा मदर मैं तो चल ही लूंगा उसके साथ, आप लोग नहीं चल सकेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर फिजा इज ओके, तुम तैयार हो? फिजा भी क्या भाई है, मैं क्या करूं? अच्छा नहीं, फिजा ने बच्चियां हमारे पाकिस्तान की नहीं कहती कुछ। क्या आप तो नहीं ना कह रही थी ऐसे? नहीं फिजा ने क्यों कहना? मुझे बस एक ही था कि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन पापा ने कहा था पढ़ाई के बाद ही होगा। सिर्फ पढ़ाई का ही था। अच्छा, तो बच्चियां हमारे पाकिस्तान की जो सुलझी हुई हैं, जिनको अच्छी तरबियत मिली है, वो आज भी वैसी हैं जैसे हम थे।
तो बहरहाल हमने आके अपने भाई बड़े के घर उस वक्त हम थे, उनसे बात की तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है तुम लोगों ने, मैं तो खुद यही चाहूँगा कि मतलब सलीम की बेटी से करो। तो इस तरह जब हमने सोच लिया कि अब फिजा से शादी होनी है, तो अब मेरा ख्याल है अगली किस्त जो है ना वो कल होनी चाहिए। शादी की तफसील, हाँ, कैसे रिश्ता मांगा, कैसे जाके बात की, कैसे क्या हुआ, ये सारी बातें जो है ना सचा मैं अभी नहीं सुनाऊंगी। क्यों? कोई सस्पेंस भी तो रहना चाहिए कि कल जब लोग व्यूवर्स जो है बेकरार होके बैठे हों टीवी के आगे, कब आएगी, कब आएगा एपिसोड, कब आएगा, ताकि हम देखें। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। देखें, कई लोग नीचे फिजा जान आप लिख देना कि जो सस्पेंस डाल रही है ना, कई जो होते हैं बेचारे कमजोर दिल वाले होते हैं, उन्हें हार्ट अटैक ना करवा दे, ये मैं लिख देना कि ये किस सुन देखने से पहले कमजोर दिल वाले जो सस्पेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते वो जरा कान बंद करके बस वीडियो ही देखेंगे। और जाते जाते मैं एक और बात करना चाहती हूँ, हमारी जो तमाम वीडियोस जो हैं, अगर इनका एक तसलसल आप रखना चाहते हैं तो जिन व्यूवर्स ने पहली किस्तें नहीं देखी वो जाके स्टार्ट से ये किस्तें देखें। ये एक हमने सिलसिला चलाया हुआ है, बल्कि जो आज मेरा ख्याल है आज कौन सी लगी है, 12वीं के 11वीं? आज 11वीं नहीं, आज 12वीं लगी। आज 12वीं लगी। मुंह में उंगली मार, आपके नाक में तो 12वीं लग रही है, 11वीं लग रही है, इधर देख ही नहीं रही कि इधर भी लग रही है, आपके डेले नाक में में लग तो रही नहीं है, चली नाक में लग है। रही ये है। बता दें। अच्छा, आज 12वीं एपिसोड लगा है और कल का जो आएगा, जो हम रिकॉर्ड करा रहे हैं सुबह इंशाल्लाह ताला, तो वो होगा 13वां। तो इसलिए आप इस 1 2 3 4 इस जो है ना इसको बरकरार रखने के लिए जो नए लोग एंटर हुए हैं वो पहली से स्टार्ट करें, जो फर्स्ट एपिसोड है। जो नए आए हैं उनके लिए है ये मैसेज, या और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे प्यारे हैं और कोई उनसे मिस हो गई है तो हाँ, देख वो भी लें। देख लें। और वो अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो रिकमेंडेशन यही फर्स्ट कीजिएगा से शुरू करें आप। हाँ जी भाई, एक दो आपका एक दो ये हमें मार दिया। ये आपको पता नहीं, इधर मैंने रुई डाली हुई है फिर भी आवाज अंदर जा रही है, इतना ऊंचा माशाल्लाह। तो आपका भी माशाल्लाह बहुत स्पीकर है, कोई कम तो नहीं है। उनको जो किसी को रिकमेंड चले बताए नाक ना पकड़े, बताने इतनी शर्म आ रही है आपको, नाक ना पकड़े। चले किसी को रिकमेंड करते हैं ना कि सब्सक्राइब करें या देखें और एनालाइज करें इनकी वीडियो को और महसूस करें और व्हाटएवर, उनको जिंदगी कहानी का बताइएगा, ये एपिसोड 1 से शुरू करें। यही तो आप किसी को रिकमेंड नहीं, आप उनको कह रही हैं जो एग्जिस्टिंग है और वो नहीं देख पाए। मैं ये कह रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग है वो लोगों को जब बताएंगे, अपने दोस्तों को कहीं पे भी, उनको कहिएगा जिंदगी कहानी एपिसोड 1 से शुरू करना। हाँ जी, ये सही है। ये मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है व्यूअर्स, इजाजत दें, कंटिन्यू है ये फिजा और मोइज का सिलसिला इंशाल्लाह ताला। कल जिंदगी रही तो एक खूबसूरत सा व्लॉग लेके आपके पास हाजिर होंगे, जिसमें ये खूबसूरत सा कपल एक नई जुलानियों से आपके सामने आएगा। क्यों मिस्टर असद रहमान? ये जुलानी पता नहीं क्या आ गई, एक तो इनके अल्फाज भी दुनिया से हटके ये क्या होते हैं। जाने, हमने तो जुलानी हमने तो उर्दू में मास्टर किए हुए हैं, ये क्या जाने की उर्दू होती क्या है। ये तो कई लफ्ज हमसे पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो हम बताते हैं। ये उर्दू जो है ये अरबी फारसी संस्कृत का मिक्स है, और हम फारसी जानते हैं और फारसी के बेशुमार लफ्ज उर्दू में, और इनको नहीं पता उनके मीनिंग, हम बताते हैं। जुलानी संस्कृत है। ओके, अल्लाह हाफिज। इसलिए हम आपसे खुदा भी लेते हैं, ये बात छोड़ेंगे नहीं। आखिर बेटी ने कह दिया अल्लाह हाफिज कि एक तो इधर लंबी से लंबी चीज चलेगी। यार और क्या कमाल के करें? लोग हैं यार। देखा ना कमाल यार के लोग। बंद करें यार, तो ये बंद कमाल के करें। लोग आपको खुदा हाफिज बंद कहते करें, हैं। बंद सब्सक्राइब करें, करें, ये कमेंट्स लोग करें, अपनी राय का इजहार करें। खुदा हाफिज।